अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और 5 दिसंबर 2019 को एक वीडियो की थी यहाँ पे, जिसमें अब हमने तो वैसे ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लिया था कि जी नोस्ट्राडामस है, लोगों को दिलचस्पी होती है। फिर बाबा वंगा के ऊपर हमने किया, उसके ऊपर फिर एक दो और उन हमने देखा कि जी उन्होंने कहा कि जी 2020 में बड़ा कोई प्रॉब्लम होने वाली है दुनिया में और ये होने वाला है, फसाद होने वाला है, बल्कि यहाँ तक कहा कि ट्रम्प शायद वॉर कर देगा और भी कुछ पेशन गोइयाँ थी। तो हम तो उसको लाइटर मोड में कर रहे थे और सडनली ऊपर से ये वायरस आ गया। और जिस तरह से फिर लोगों ने उसके मतलब उस नोस्ट्राडामस की और बाबा वंगा की उन प्रोफेसीज़ को उन्होंने एनालाइज़ किया, क्योंकि प्रोफेसी एनालाइज़ करना भी तो एक आर्ट है ना। मसलन मैं तो नहीं कर सकता, और वो जिस तरह पोइट्री में लिखी होती है या जिस तरह लिखी होती है उसको आप समझे, हमारे लिए तो बाकायदा वो एक डिफरेंट लैंग्वेज है। और तो फिर जब मैंने देखा कि ये इंटरनेट पे लोग इसके मतलब क्या क्या कह रहे हैं, तो बड़ी एक हैरान कन चीज़ सामने आई कि 500-600 साल पहले कोई रहते हुए आज के दिन पे क्या प्रेडिक्शन कर सका है। अब देखें ना कि जहाँ पे यानी पूरी दुनिया एडवांस की हुई है वेस्ट में, वहाँ पे भी इंटरनेट के ऊपर यही प्रोफेसीज़ जो हैं ये इस वक्त डिस्कस हो रही हैं कि क्या कहा गया था। अब मशहूर फ्रांसीसी नजूमी नोस्ट्राडामस है, उसकी मौत 1566 में हुई, लेकिन इसने मुस्तकबिल के बारे में जो हज़ारों पेशन गोइयाँ की वो आज तक लोगों के लिए हैरत का बायस बन रही है। ऐसे नेपोलियन के अरूज और ज़वाल, लंदन की मशहूर आग, हिटलर के अरूज, इसकी मौत की पेशन गोइयाँ की थी, वो काफ़ी हद तक दुरुस्त भी साबित हुई हैं। अब कहा जा रहा है कि नए इन्फेक्शन से मतलब भी नोस्ट्राडामस ने पेशन गोई कर दी थी और लोगों का कहना है कि वो पूरी होती नज़र आ रही है। 5 दिसंबर 2019 को मैंने आपको बताया था अभी पहले कि अपनी एक वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि इसने पेशन गोई की थी कि 2019 में एक आलमी वबा आएगी। और याद रहे कि ये दिसंबर 2019 में ही ये वबा जो है शुरू हुई, और जब चाइनीज़ ने एक डॉक्टर ने इसको रिपोर्ट किया, उसको पकड़ के अरेस्ट कर लिया गया। फिर जब उसको छोड़ा तो वो बेचारा खुद इस मर से मर गया। अब नोस्ट्राडामस ने ले प्रोफेसीज़ नामी किताब लिखी, जिसमें ये पेशन गोइयाँ 4 सतरी नज़मों की सूरत में, वो नहीं होते क्वार्टेट्स जो होते हैं, उनमें उसने लिखी और इसको 10 मजमुओं में शाया भी किया गया। और नोस्ट्राडामस के जो मजमुए हैं उसकी 81 यानी 81st नज़म जो है, उसने बहुत से लोगों ने अमेरिका के 2016 में होने वाले इंतखाबात और उसके नताइज की जानिब वाज़ेह इशारा दिया था, क्योंकि नोस्ट्राडामस ने उसे पेशन गोई में कहा कि एक अजीम बेशरम बेबाक झगड़ालू शख्स आएगा। आई एम सॉरी ट्रम्प साहब, ये मैं नहीं कह रहा, ये वो फ्रेंच था, नोस्ट्राडामस मर गया, उसने कहा था ये। और झगड़ालू शख्स आएगा और फौजों का हाकिम मुकर्रर होगा, उसके झगड़े इस कदर शदीद होंगे कि कौमी और मुल्क इसकी वजह से कट जाएंगी, खौफ के बायस लोगों के राब्ते मुनक़ता हो जाएंगे। यानी ये इशारा अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ था। अब इस किताब में नोस्ट्राडामस ने बता रखा है कि तीसरी जंग अजीम इसी साल में शुरू होगी और ये जंग 30 साल तक जारी रहेगी और दुनिया को तबाह और बर्बाद कर देगी। अल्लाह ना करे कि ये सही हो, ये तो बहुत ही खौफनाक किस्म की प्रोफेसी। बहरहाल उसका कहना है कि ये जंग फ्रांस से शुरू होगी और फिर पूरा यूरोप इसकी लपेट में आ जाएगा और इस तवील जंग के बाद बिलाखिर अमन कायम हो जाएगा। लेकिन इस अमन से मुस्तफ़ीद होने के लिए बहुत कम लोग बचेंगे। इस तरह मौजूदा इन्फेक्शन की वबा के बारे में भी इस किताब में पेशन गोई की मौजूदगी का हवाला दिया गया। नोस्ट्राडामस की लिखी गई एक नज़म का हवाला देकर बताया जा रहा है कि उसने पहले ही खबरदार कर दिया था कि इटली और फ्रांस के मुताबिक शहरों को मोहलिक वबा का सामना करना पड़ेगा। वबा इटली के कई शहरों को निशाना बनाएगी और फिर ये फैल कर दूसरे कई मकामात पर तबाही लाएगी। नोस्ट्राडामस ने इटली में वाक़ एक आतिशफ़शां पहाड़ बारे में भी पेशन गोई की थी कि वह हर 5 मिनट बाद थरथराएगा और कम से कम 6000 अफराद हलाक होंगे। मज़ीद पेशन गोइयाँ करते हुए नोस्ट्राडामस लिखता है कि एक वक्त आएगा जब एक बहुत ज़्यादा रोशन दुमदार सितारा नमूदार होगा, उसमें बहुत ज़्यादा अर्जियाती मसाइल पैदा होंगे, ज़लज़ले आएंगे, आतिशफ़शां फटेंगे, जिससे दुनिया की मईशत बर्बाद होगी, मौसम बताने वाला सिस्टम नाकारा हो जाएगा और उस वक्त दुनिया शदीद खुशहाली और ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो जाएगी और ममालिक में हंगामे फूटेंगे। इस वक्त जो ममालिक खुशहाल और ताकतवर समझे जाते होंगे, ख़ास तौर पर मगरबी ममालिक, वो कमज़ोर होंगे, वो अंदरूनी फसादात और लड़ाई झगड़ों से तबाह होंगे, उनके वहाँ के लोग इन इलाकों की तरफ हिजरत करेंगे जहाँ पानी मौजूद होगा, फसलें उगाई जा सकेंगी और यही सूरत हाल दज्जाल के इक़्तिदार में आने का बाइस बनेगी। मगर इसका इक़्तिदार खुश खास की आग जैसा होगा जो खूब हंगामा खेज होगा, लेकिन फिर ज़वाल पजीर हो जाएगा।
तीसरी में आलमी जंग या आसमानी आफात की वजह से दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा, नतीजे में दुनिया आलमी के साथ बाजारी मुआशी बहरान का शिकार हो जाएगी। अब नोस्ट्राडामस की पेशन गोइयों को बुनियाद रख के कई किताबें भी लिखी गई, फिल्में भी बनी हैं, कार्टून्स भी सामने आए हैं। 1981 में एक नावल शाये हुआ, द आइज़ ऑफ डार्कनेस, उसमें भी एक पेशन गोई की गई कि 2020 से पूरी दुनिया में एक शदीद बीमारी फैलेगी जो फेफड़ों और हलक की नाली को मुतासर करेगी, और इस बीमारी का नाम वुहान 400 बताया गया। है ना हैरानी की बात। आगे उसने मशहूर अमरीकी कार्टून सीरीज़ जो है दी सिम्पसन्स में ये इन्फेक्शन दिखाया गया जो इंसानों में मुंतकिल हुआ। कार्टून सीरीज़ के शायकीन के मुताबिक 1993 में सिम्पसन्स का कार्टून सीरीज़ में वबा फैलने का दावा करते हुए दिखाया गया था कि ये वबा मशरक़ी बईद में फैलेगी और इसके आबाई शहर स्प्रिंगफील्ड को ख़तरा लाक है। उसके अलावा फिर सिम्पसन सीरीज़ में एक हिफाजती डियोहेकेल गुंबद की शक्ल में इसका इलाज भी फराहम किया गया था जो एक बार माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी ने मुतासरा मकाम स्प्रिंगफील्ड के ऊपर रख दिया था। अब यही नहीं बल्कि अमेरिकन अदाकार टॉम हैंक्स के बारे में भी अब ये बताया जा रहा है कि सिम्पसन में टॉम हैंक्स के इन्फेक्शन में मुब्तला होने की पेशन गोई की गई थी। साल 2007 के कार्टून सीरीज़ में ये भी दिखाया गया कि अदाकार टॉम हैंक्स को एक बीमारी लाहक है जिसकी वजह से इसने खुद को सबसे अलग थलग कर लिया। और दूसरी तरफ 9/11 और ब्रेक्जिट जैसे मनोवन दुरुस्त पेशन गोइयाँ करने वाली बल्गेरिया की मारूफ नजूमी बाबा वंगा की भी नई इन्फेक्शन के मुतालिक पेशन गोई सामने आई हुई है। एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर के मुताबिक बाबा वंगा से मुलाकात करने वाली एक खातून ने दावा किया कि 1996 में बाबा वंगा की मौत से चंद हफ्ते कबल होने वाली इस मुलाकात में बाबा वंगा ने मुझे वार्निंग दी थी कि इन्फेक्शन हम सब पर मुसल्लत हो जाएगा। और इस 73 साल खातून का नाम नेश्का है और इसने बाबा वंगा से कई मुलाकातें कर रखी। और नेश्का का दावा है कि बाबा वंगा ने सालों पहले कह दिया था कि इन्फेक्शन हम सबको अपनी लपेट में लेगा। इस वक्त उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आई थी कि वो क्या कह रही है। ये तो वो पेशन गोई हैं जो नजूमी कहानियाँ और कार्टून से जोड़ी जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की तरफ से अजीब व गरीब दावा सामने आया कि कुछ दिन पहले श्रीलंकन नर्स बरतानवी रियाजदान और बकिंघम सेंटर फॉर एस्ट्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर चंद्र राव कर्मासंगे ने दावा किया कि नया इन्फेक्शन एक शहाब साकिब से ज़मीन पे आया जो पिछले साल अक्टूबर के दौरान शुमाली चाइना की फ़िज़ाओं में आग के गोले की तरह दिखाया गया और धमाके से फट पड़ा। अब डॉक्टर का कहना है कि इस शहाब साकिब की राख और इसकी गर्द में इन्फेक्शन भी मौजूद था। बिलाखिर वो ज़मीन तक पहुंच गया। उसके नतीजे में नवंबर 2019 से चाइना में इन्फेक्शन की वबा का ज़हूर हुआ जो आज पूरी दुनिया में फैल चुकी है। अपने दावे के सबूत में डॉक्टर ने पैनस्प्रेमिया नामी मफरूज़े का सहारा लिया जो कहता है कि ज़िंदगी हमारी पूरी कायनात में जगह जगह फैली हुई है जो खलाई गर्द, शहाबियों, एस्ट्रॉइड्स और दुमदार सितारों तक महदूद है। इस मफरूज़े के तहत ये भी कहा जाता है कि ज़मीन पर ज़िंदगी की इब्तदा इसी जानदार मवाद से हुई जो अरबों साल पहले हमारी ज़मीन से पर खला से बरस रहा था। अब इसका मफरूज़ा जो 1974 में चंद्रमा संगे ने अपने उस्ताद और मशहूर बरतानवी माहिर फल्कियात सर फ्रेड वेल्स के साथ पेश किया था। इस मफरूज़े के हक़ में दोनों उस्ताद और शागिर्द ने 1986 में किताब भी शाये कराई जिसका टाइटल है वायरसेस फ्राम स्पेस एंड रिलेटेड मैटर। अब इस किताब में अपन असल मफरूज़े से आगे पढ़कर उन दोनों माहिरीन ने यह दावा भी किया कि ज़मीनी फ़िज़ा के रास्ते खला से ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शक्लें ज़मीनी सतह तक पहुँचने का सिलसिला जारी है जिसकी वजह से नित नई वबाएँ और बीमारियाँ वजूद में आती हैं। गुज़श्ता 3 दहाइयों में यह किताब बड़ी हद तक भुलाई जा चुकी थी, लेकिन अब इस नए इन्फेक्शन की हालिया वबा पर कर्मासिंगे के दावे ने यह बहस एक बार फिर गर्म कर दी है और अब इंटरनेट पर इस हवाले से भी बहस जारी है। आखिर बहुत से साइंटिस्ट इस मफरूज़े को गलत करार दे रहे हैं, लेकिन सिंगे अभी तक अपने मफरूज़े पर कायम है और उन्होंने अब दावा किया है कि खला से आने वाला ये इन्फेक्शन राख बनकर हवाओं के ज़रिए पूरी दुनिया में फैल रहा है। पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, वल्लाहुल आलम। लेकिन नोस्ट्राडामस और बाबा वंगा जो हैं इनकी प्रेडिक्शंस बहरहाल इतनी प्रेडिक्शंस अब सही हो चुकी हैं कि खौफ आता है कि यार ये वर्ल्ड वॉर की और ये दीगर चीज़ों की प्रेडिक्शंस अब ये गलत ही हो जाए तो अच्छा है। पता नहीं, आपको अगर इनके मतलब कोई नॉलेज है तो हमसे ज़रूर शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा। कोई रेफरेंसेस हो तो वो ज़रूर इंडिकेट करिएगा ताकि वी कैन ऑल्सो गो थ्रू दैट।
اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.